प्रणाम महारानी जी। आज जल्दी आ गए? जी, आज से नया राजा नया कानून हो सकता है। नया राजा? अरे आपको पता नहीं क्या महारानी जी, आपके बड़े बेटे को मौका मिला है। कितनी बड़ी बात है। जगदीश्वर ने येसु भाई को अपना आशीर्वाद दिया है। पंत, अजी जगदीश्वर की सीढ़ियां घिस दी आपने, लेकिन उसने तो आप ही को सीढ़ी पे बिठा दिया। मतलब पल भर के लिए ऐसा लगा पंत, जगदीश्वर के कारण स्वराज्य की मिठाई उनके पास और हमारे हाथ में शक्कर। बस बुरा लगता है मुझे बाल राजा का सोच के। कहते हैं ना, नए के 9 दिन। क्यों पंत? ये तो अच्छा ही है। नए दिन में ये बदलाव तो तय है। आप तलवारें बदलिए, हम महाराज का निर्णय ही बदल डालेंगे। मतलब? बत्ती जला दी है मैंने दोनों तरफ से। कान सुन्न करने वाला पहला धमाका हमारा होगा। धमाका। हमें अब कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अपना भाई चाहिए बस। और कितनी राह देखेंगे हम उनकी? कितने दिनों से हम किले पर आए हुए हैं, लेकिन उनको समय कहाँ होता है हमसे मिलने का। वही तो, उनके पास तो समय ही नहीं है। ये सब आप ही की वजह से हो रहा है भाभी। क्या हुआ? आज इतने गुस्से में क्यों हैं आप? देखिए ना माताश्री, आज हमने शीरा बनाया, काजू और बादाम भी डाला, भोजन में लापसी भी बनाया। कल हमने शंभू भाई को बताया था कि हम उनके साथ ही भोजन करेंगे, फिर भी भाई गायब। हमने सुना कि वो बगीचे में है, इसलिए हम वहाँ भी गए, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि वो शस्त्र गृह चले गए हैं। भाग भाग के हम शस्त्र गृह की ओर गए। वहाँ गए तो पता चला कि भाई सैनिकों के साथ चले गए। और सिर्फ आज ही नहीं, रोज ऐसा ही करते हैं। यहाँ हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं और वे हमारे साथ पानी पीने के लिए भी समय नहीं निकालते। रानू दीदी, कोई इस वजह से रूठ जाता है क्या? बहुरानी, बहन भाइयों का यूं ही रूठना मनाना जैसे कि दूध में आया हुआ उबाल। समझदारी की फूंक मारें तो उबाल कम होकर दूध नीचे चला जाता है। सच में? पर ये सब देखकर ना बहुत अच्छा लगता है। बहन ऐसे ही रूठती रही और भाई उन्हें मनाते रहे, और यही एकजुटता घर बाहर सब जगह होनी चाहिए। इसी में सभी की खुशियां होती हैं। माताश्री, अगर हमें कोई चोट लगे तो दर्द भाई को होना चाहिए, उन्हें तकलीफ होनी चाहिए, और ऐसा होने के लिए एकता होनी चाहिए। बहनों बहनों में माया, भाई भाइयों में प्रेम, यही है हमारा असली धन। सच कहा आपने माताश्री। रानी माँ ने हमें क्या सिखाया है? मिलकर रहना, है ना? वो कहती थी, रूठिए, गुस्सा होइए, चिढ़ जाइए, पर एकता से रहिए। इसीलिए तो हमारे घर में ना कभी झगड़े हुए, ना कभी कोई गुस्सा हुआ। बर्तन से बर्तन तो हर घर में टकराते हैं, पर बर्तनों को भी इकट्ठा रखें तो उन्हें समझ में आता है कि यहाँ एक दूसरे से झगड़ के कोई फायदा नहीं। एकदम सच कहा आपने माताश्री। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपने भाई से रूठिएगा मत। आपसे मिलने के लिए समय नहीं है तो रहने दीजिए। रानू दीदी, अब आपका गुस्सा चला गया ना?
वाह महारानी जी, आपके हाथों में तो बचपन से ही स्वाद है। अरे भैया, आप हमें महारानी क्यों बोल रहे हैं? आप हमारे महल में हैं। बहन बोलिए या सोयरा बोलेंगी तो भी चलेगा। अब ऐसी बात है कि नियम का उल्लंघन करने जैसा है। भैया, यहाँ हम महारानी नहीं और आप सरसेनापति नहीं। यहाँ हम भाई और बहन हैं। ठीक है, बाकी लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं। महाराज दक्षिण के मुहिम पर जा रहे हैं ना, इसलिए बनाए हैं। तभी इतने स्वादिष्ट बने हैं। ठीक है, लेकिन लड्डू की मिठास आप ही बनाए रखिएगा आखिरी तक। अब ये कहने वाली क्या बात हुई? रहेंगे ही, उसका स्वाद ही मीठा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। महाराज किसी भी बात को बदल सकते हैं। अब यही देखिए ना, हमें ऐसा लगा था कि मुहिम की जिम्मेदारी आपके कंधे होगी, परंतु अब आपको शंभू राजा के नेतृत्व में ही लड़ाई करनी होगी। जी हाँ। क्या लगता है आपको शंभू राजा के बारे में? क्या लगता है हा? अरे महारानी जी, आपने उन्हें जंग के मैदान में नहीं देखा। वो तो बिल्कुल आग की लौ जैसे हैं। ऐसे शत्रु पर वार करते हैं कि बिजली की रफ्तार भी फीकी पड़ जाए। इसलिए तो उनके पीछे उनके एक इशारे पर पूरी की पूरी फौज अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन मुहिम साल 1.5 साल तक चलेगी। उन्हें संभालने आएगी? संभालने आएगी? अरे ऐसे 10 मुहिम वो अकेले संभालेंगे। अरे खयूम खान की लड़ाई, खम्बज की लड़ाई, विक्रमगढ़, आचनी, भागनगर की लड़ाइयां आसान नहीं थी। दक्षिण मुहिम तो इसके आगे कुछ भी नहीं। उत्तर मुहिम जो जीती है ना उन्होंने। हाँ, लेकिन महारानी जी, आपको वो ध्रुव बाल की कथा याद है? उसने उत्तर ध्रुव में अपनी जगह बना दी थी और एक वीर बेटे ने उत्तर दिशा में जीत हासिल कर ली है और उस बच्चे का नाम है शंभू बेटा। अरे उस ध्रुव बाल ने तपस्या की और भगवान को प्रसन्न किया। इस बच्चे ने शत्रु को हरा दिया और उसके साथ ही साथ क्रांति के देवता को भी प्रसन्न किया। ये सब इतना आसान नहीं होता है। हाँ, वैसे वे बहुत पराक्रमी हैं। वो तो है ही, लेकिन मन में किसी के प्रति बिल्कुल भी द्वेष नहीं है। जो कुछ है वो साफ साफ। और महारानी जी, आप उनकी माता हैं तो आपको उनकी चिंता तो होगी। चिंता मत कीजिए, निश्चिंत रहिए। और अगर कोई गड़बड़ हुई तो ये हम्बीर मामा उनके पीछे खड़ा है। अरे अब उनकी शादी में हम उनके पीछे नहीं खड़े रह सके, लेकिन वो कमियां पूरी करनी होगी ना। हमने प्रश्न पूछा था सर सेनापति जी से, लेकिन उसका जवाब हमें मामा जी से मिला है। अरे हमारा भतीजा है ही ऐसा। भतीजा है इसीलिए उसे कंधे पर बैठा के नाचे हैं, और युवराज है इसलिए उसे सर पर बिठाकर नाचूं ऐसा लगता है। नाचने का मन होता है? हाँ तो। सच्ची? हाँ। लेकिन फिर भी एक बार सही गलत की जांच कर लीजिए। सच कहे तो महारानी जी, हम्बीर राव ये पद हमने अर्जित किया है, लेकिन हमारा असली नाम है हौसा जी। दूध में मिलाया हुआ पानी और पानी में मिलाया हुआ दूध अनुभव से ही पहचान में आता है। आप बेफिक्र रहिए। हमारे भाई के मन में युवराज के प्रति बहुत प्रेम है। जानते हैं, उनकी तारीफ करते थकते नहीं हैं मेरे भाई। संदेह तो था हमें, फिर भी कोशिश करके देखी हमने, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। तो अब क्या करना है हमें? अब बाल राजा को उनका हक दिलाने के लिए आप ही को आगे आना पड़ेगा। मतलब क्या करना होगा?
महाराज के सामने जाकर खड़ा होना पड़ेगा। महाराज के सामने खड़ा होना पड़ेगा? नहीं नहीं, हमें इतनी हिम्मत नहीं। जो कुंती माता ने किया वही आपको करना पड़ेगा। वो जैसे अपने बच्चों की भलाई के लिए कर्ण के पास गई, अर्जुन के जीवन की रक्षा मांगी, ये ऐसे ही होता है, ये करना ही पड़ता है। पंत, अब ये क्या बोल रहे हैं आप? चौकन्ना मातृत्व बच्चों के राह के कांटे दूर करता है। फिर भी महाराज के सामने खड़े होने की हिम्मत हमें नहीं है। अब मौके के समय पर पीछे मत हटिए, यही सही समय है। बस बोल देंगी तो जीत जाएंगी। बाद में बड़ी लड़ाई करने के बाद भी ये प्राप्त नहीं हो पाएगा। परंतु महाराज गुस्सा हो गए तो? नहीं गुस्सा होंगे। आप व्याकुल हो जाइए, आप चिंता की परिसीमा पार कीजिए, आप दुख के आवेश में बोलिए, लेकिन बोलिए। अरे पर ये अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या कहेंगे? आप लोगों के बारे में मत सोचिए, अपने बेटे के बारे में सोचिए। और ये पहली बार थोड़ी ही हो रहा है। भोसले कुल में अगर ये होगा तो दूसरी बार होगा। दूसरी बार? हाँ, मतलब शाहजी राजा ने दक्षिण का राज्य अपने बड़े बेटे को, यानी आपके बड़े जेठ जी संभाजी राजा को दिया और छोटे शिवाजी राजा को महाराष्ट्र देश भेज दिया। अजी भोसले कुल में ये परंपरा ही है। बड़ा दक्षिण में रहता है और छोटा महाराष्ट्र में, अर्थात बचपन में ही बंटवारा किया जाता है ताकि बाद में झगड़ा ना हो। सोच लीजिए। लेकिन शंभू राजा के बारे में ऐसा बुरा हम नहीं सोचते, हमारे मन में तो ऐसा है भी नहीं। उल्टा सबका भला हो, पाल राजा को स्वराज्य का सिंहासन मिले, बस यही तो एक छोटी सी इच्छा है। मतलब बंटवारा करना ही होगा, सीधा सीधा बंटवारा मांगना होगा। हाँ, साफ तौर पे बंटवारा मांग लीजिए। अजी एक ही समय 2 राज्य खड़े हो जाएंगे ना, तो ये स्वराज्य के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन बंटवारा मांगना मतलब? बंटवारे की मांग करनी पड़ेगी। मतलब कौन कितने पानी में है ये पता चल जाएगा। सोयरा रानी जी, मुहिम हो तो पूरा रायगढ़ 20 से 22 साल का हो जाता है और हम भी 20-22 साल के जवान हो जाते हैं, है ना? और उसके बाद युद्ध की तैयारियां, कूटनीतियां, गनीमी कावा, कवड़ी माला दीजिए। रानी जी, कवड़ी माला। वही तो, कौड़ी की माला। सोयरा रानी जी, हम कवड़ी की माला मांग रहे हैं। हाँ। जगदम्ब, बहुत ही जोश आ जाता है, बदन में बिजली दौड़ जाती है। घोड़े की दहाड़, हाथी की दहाड़, तलवार की वो आवाज से मन विचलित हो जाता है। रानी जी, कड़ा दीजिए। रानी जी, कड़ा दे रही है ना? हाँ। क्या हुआ रानी जी? आज हमेशा की तरह ध्यान नहीं दे रही हैं। सब ठीक तो है? हाँ हाँ, मतलब हमने आपसे कड़ा मांगा पर हम आपकी बातों में ही घूम गए थे, माफ कीजिएगा।
रानी जी, आज ऐसा पहली बार हुआ है कि कवड़ की माला आज हम आपसे मांग रहे हैं। आप हमारे सामने हैं, पर आपका ध्यान कहीं और है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। नहीं नहीं, क्या कुछ नहीं। हमारी तरफ देखिए। क्या हुआ? कहा ना देखिए। देखिए क्या हुआ है, बोलिए। नहीं, हम आप हमारे सामने हो, लेकिन हमारे साथ नहीं हो। हम हैं यहीं पर। सोयरा, जो कुछ कहना है वो कह दीजिए, मन हल्का हो जाएगा। क्योंकि हमारी सोयरा रानी जी हमारे सामने हैं लेकिन साथ नहीं। ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। अनाजी पंत, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है ना? मोरोपंत, आप बार बार चिंतित मत होइए। लेकिन आज महारानी जी बात छेड़ेंगी, महाराज से बात करेंगी। बहुत चिंता हो रही है। अजी, महारानी जी का आधार हम लोगों को ही है, उसकी चिंता आप मत कीजिए। और कल जाकर महाराज जी को ये सब पता चला तो? खूबी जिसे कहते हैं वो क्या है, यही तो है। मतलब? अब मुझे बताइए, यहाँ है पर दिखता नहीं। हवा। वही हवा 5 दरवाजे। बांसुरी। वही बांसुरी जमीन पे लगाओ। लकड़ी। उसी लकड़ी से दही का मंथन कीजिए। घुटनी। बस इसी को कहते हैं खूबी। खूबी से चलेंगे ना तो परेशानी 100 कोस तक करीब नहीं आएगी हमारे। इसलिए हमें भी वक्त के साथ बदलना होगा। बदलेंगे मगर आप बस खूबी को अपनाइए। अपना ली। क्योंकि किसी भी हालत में कामयाबी को शंभू राजा के हाथ में आने नहीं देना है। माताश्री, 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 आप यहाँ हैं? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। आइए आइए, बैठिए। भागते हुए आई हैं? ये देखिए, हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। नारियल की बर्फी। हमें ये बहुत पसंद है। बहुत अच्छी बनी है। और लेकर आ जाएं, बहुत सारी बनाई हैं। नहीं नहीं, आप खाइए। युवराज के लिए बनाई थी। हमें कह रहे थे कि अब हम मुहिम पर जा रहे हैं, फिर वहाँ हमें आपके हाथ का स्वाद चखने को नहीं मिलेगा। इसलिए उनके लिए सुबह शाम खास पकवान बनाते हैं हम। उनके साथ भी भेज देंगे। बहुत अच्छे। हम भी महाराज के लिए कुछ कुछ ऐसा करते थे। और अभी भी करते हैं। मतलब शुरुआत करेंगे। तो फिर हम भी आएंगे आपका हाथ बटाने। हम भी कितना कुछ सीख जाएंगे ना। ठीक है, पर आपको हमारी पसंद याद रही? हाँ, हमें नहीं, युवराज को। हम ये कटोरी उनके सामने लेकर गए तो वो खुश हो गए, लेकिन कहा माताश्री को देकर आइए। उन्हें बर्फी बहुत पसंद है। एक भी बर्फी को हाथ नहीं लगाया उन्होंने। कहा ऐसे ही लेकर जाओ उनके पास। माताश्री, पानी लीजिए। हमारे याद रखिए। आराम से।
माताश्री। रानू, आप क्या हुआ? आप क्यों आई हैं? वो 2 दिन से माताश्री एकदम शांत है, बात भी नहीं कर रही हैं। वही तो। माताश्री, हम भी उनके लिए नारियल की बर्फी लेकर गए थे और जब हमने बताया युवराज ने भेजी है तो शांत हो गई। मतलब उनका खाने पीने पर ध्यान नहीं है। हाँ बिल्कुल। हमने उनसे बात करने की कोशिश भी की और उन्हें हंसाने की कोशिश भी की, उन्हें चिढ़ाया भी, पर उन्हें देखकर लगा कि वो ठीक नहीं है। हमें भी वो बेरुखी महसूस हुई। सुबह हमारे सामने से गुजरी लेकिन उनका हमारे तरफ ध्यान ही नहीं था। हम उनसे मिलेंगे। ऐसी मन में चिंता लेकर बैठती हैं और ऊपर से कुछ बोलेंगी भी नहीं। महारानी, बाल राजा कुछ खा नहीं रहे हैं। और खाएंगे भी नहीं। क्या हुआ? क्यों नहीं खा रहे हैं आप? दादा साहब जा रहे हैं ना, इसलिए हम नाराज हैं। ऐसा नहीं करते, खा लीजिए। नहीं कहा ना। बाल राजा, कहाँ है हमारे बाल राजा? दादा साहब, आइए। बाल राजा, हमने सुना है कि हमारे बाल राजा नाराज हैं। जी हाँ। वजह? आप हमें छोड़कर जा रहे हैं ना, और आपके जाने के बाद हमसे प्यार कौन करेगा? हमें तलवारबाजी कौन सिखाएगा? हमें संस्कृत कौन सिखाएगा? सब कुछ इंतजाम किया है हमने। माता श्री बाल राजा को संस्कृत सिखाने के लिए अच्छे ज्ञानी पंडित बुलाएंगी और शस्त्रों का ज्ञान देने वाले भी अब गढ़ पर आ पहुंचे हैं और वो इतने प्रतिभावान हैं कि हमारे वापस आने तक आप हमसे भी बेहतर तलवारबाजी करने के लायक हो गए होंगे। सच? पर उसके लिए आपको नियमित अभ्यास करना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, कसरत करनी पड़ेगी और भाखरी खानी पड़ेगी। जी, हम खाएंगे। लेकिन अभी आप भूखे हैं, उसका क्या? बाल राजा, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? नाराज है तो खाना कैसे खाएंगे? किससे नाराज हो आप? आपसे। हमसे? अच्छा, फिर ठीक है, हम ही आपको खिलाएंगे। हमने भी कुछ खाया नहीं अभी तक। चलिए। एक और बात, हम जब यहाँ नहीं होंगे तो ऐसे नाराज नहीं होना है। माता श्री को कभी भी तंग नहीं करना है। नहीं करेंगे। अनुशासन में रहोगे? हाँ, रहेंगे। फिर वचन दीजिए। वचन। चलिए। हम इतने बेचैन कभी नहीं हुए आज तक। बाल राजा के भविष्य की चिंता ये कभी करने की सोची ही नहीं, और करने का सोचे भी क्यों? जिस पुत्र के पिता छत्रपति हैं, उसे किस बात की चिंता? फिर भी कभी कभी लगता है, कभी कभी क्या लगता है, किस बात की परेशानी है तुमको? बाल राजा का भविष्य, कहीं वो कभी अकेले न पड़ जाए, कहीं खुशियां उनसे दूर न हो जाए, जन्म से वो छोटे हैं तो छोटे ही न रह जाए, और फिर उनके छोटे युवराज होने का ये दुख क्या बाल राजा सहन कर पाएंगे, या उसी दुख में हमेशा की तरह शक्कर बांट के ही खुशी ढूंढेंगे? कितनी बार हमने उन्हें समझाया, लेकिन वो कभी अपनी जिद छोड़ते ही नहीं। वो खुशी में शक्कर बांटते हैं, शंभू राजा के विजय में नाचते रहते हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, और उनका भोलापन असहायता के कारण जलता ही रहेगा, और एक माँ होने के नाते हमें ये कभी सहन नहीं होगा। हमें भी लगता है हमारा बेटा होशियार बने, तेजस्वी बने,
जहाँ से भी राजा राम गुजरे वहाँ पे लोग कहें, देखिए छत्रपति के सुपुत्र, उनके जैसे ही पराक्रमी। राजा राम को छत्रपति का नाम रोशन करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आपको क्या लगता है? आपके विचारों में एक माँ होने की व्याकुलता दिखाई देती है और उसमें लाचारी ज्यादा दिखती है। राजा राम राजा अकेले क्यों होंगे? खुशियां क्यों उनसे दूर हो जाएंगी? राजपुत्र हैं वो, युवराज हैं। छोटे हुए तो क्या हुआ, महाराज भी तो छोटे थे, लेकिन उनके काम काजों में कभी उनके छोटे होने का एहसास दिखा? राजा राम राजा असल में राम राज्य खड़ा करेंगे। इतना ही नहीं, वो भी सवाई शिवाजी राजा करके कीर्ति प्राप्त करेंगे। और वो जब युद्ध से लौटेंगे तो उनके पराक्रम के वजह से लोग शक्कर बांटेंगे। स्वराज्य की प्रजा उनके आगे पीछे रहेगी, उन्हें प्रणाम करेंगे, उनके सामने सदा नमन रहेंगे और राजा राम राजा सदा यशस्वी रहेंगे। ये सब देखकर आपको कितनी खुशी होगी। लेकिन शंभू राजा का क्या? वैसे देखा जाए तो हमारा भी दिल टूटता है। हमारे बच्चे ने हमें कभी दूर नहीं किया, कभी हमें सौतेलेपन का एहसास नहीं दिलाया, आने भी नहीं दिया। जब वे आगरा गए थे, बाल राजा से केवल साल भर बड़े होंगे, लेकिन सिर्फ हमारे कहने पर वो शॉल लेकर आए। इतनी ठंड, सर्दी, फिर भी शॉल लेकर ही आए। शॉल नहीं लेकर आए, बल्कि साथ लाए ममता की मशाल। वो भी भूल नहीं सकते ना? फिर अब क्या करें? किसका हिस्सा मांगने का? मांगेंगे, वो अधिकार है उनका। बाल राजा का भविष्य है उसमें। हिस्सा यानी 3 अक्षर का बेल पत्र। धीरे से तोड़िए और वो बाल राजा के मस्तक पर लगाइए। तो शंभू राजा के मस्तक पर क्यों नहीं लगाए? सभी सवालों के जवाब अभी नहीं दे सकते, उसके लिए कुछ ना कुछ होगा ही। पूरे दक्षिण का राज्य आपने कुछ ज्यादा ही दिया। आखिर अपना बच्चा ही आपको अपना लगा, क्यों नहीं लगेगा? ममता आखिर अंधी हो ही गई। आज्ञाना सौतेलापन बिल्कुल नहीं। फिर इतने मेहनत से खड़ा किया गया स्वराज्य में आपने हिस्सा क्यों मांगा? हिस्सा कहाँ नहीं मांगा गया? रामायण में मांगा, महाभारत में भी मांगा गया। ये शिव भारत है। हिस्सा मांगा नहीं, हिस्सा कभी हुआ नहीं। ऐसा घर किसी ने देखा है क्या? हिस्सा ये होने के लिए ही होता है और अब हिस्सा होगा ही। अब हम नहीं रुकेंगे। अब हमें महाराज के सामने खड़ा रहना ही पड़ेगा। लेकिन महाराज इन सब बातों से अनजान है। राजा के नाते वो योग्य है ना? मगर माँ के नाते हम सही होंगे। इसलिए आज अभी ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो बाल राजा के नसीब में वनवास ही होगा। और वो वनवास 14 साल का नहीं होगा,
पीढ़ियों पीढ़ियों का होगा, इसलिए हम हिस्सा मांगेंगे और अभी ही मांगेंगे। महाराज, महारानी जी आने की अनुमति चाहती हैं। महारानी जी, अर्जी देकर बुलाइए उन्हें। महाराज, आइए महारानी जी, और आज अर्जी देकर काम कर रहे हैं तो हम काम ही कर रहे हैं, पर आप बोलिए। हम अपने बोलिए, क्या हुआ है महारानी जी? आप ये पत्र खुद ही लिख रहे हैं? खास है, गोपनीयता रखी जाए इसलिए। आप बोलिए। बोलते हैं ना, वैसे कुछ खास नहीं है, वैसे जरूरी है, पर आपका काम भी जरूरी है। आप अर्जी देकर आई हैं, इसका मतलब आपका काम भी उतना ही जरूरी होगा। हाँ, वो आपको कुछ तो जरूरी बात करनी है, ये हमें सुबह ही समझ में आ गया था। वो क्या? महारानी जी, आप घबराइए मत, खुलकर बात कीजिए हमसे। बोले। महाराज, माफ कीजिए, कचहरी में बहिर्जी नायक आए हैं। बहिर्जी हैं? जी, तुरंत मिलना चाहते हैं आपसे। ठीक है, हम आ रहे हैं। महारानी, हम जाकर आते हैं। बहिर्जी आए हैं तो कुछ जरूरी काम ही होगा, वहां देरी नहीं होनी चाहिए। वक्त लगेगा। आते हैं अभी। मोरोपंत, क्या देख रहे हैं इतने ध्यान से? कुछ नहीं। मैं बस देख रहा था कि स्वराज की कुल जायदाद कितनी है। जायदाद नाप नहीं सकते। 40,000 होन की जहांगीरी आज करोड़ों का राज्य बन गया है। कुल गढ़ कितने हैं? दर्ज जानकारी के हिसाब से 352 है। बड़ी संख्या है, लेकिन उसमें भी जलदुर्ग, भुईकोट किला, पहरेदारी का किला, पहाड़ी किला और लड़ाऊ किला, ये सारे जोड़ने पड़ेंगे इसमें। जी हाँ। उसके साथ जमीन कितनी है, स्वराज में राज्य कितने हैं, गांव कितने हैं? जी, वो तो मुझे मुंह जुबानी याद है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन अब इस सब की हिस्सेदारी होगी ना। वो वक्त नहीं आएगा। हाँ, शंभू राजा ने अगर दक्षिण का राज्य नकार दिया, तब स्वराज्य का बंटवारा होना अटल है। लेकिन अनाजी पंत, अब आप इसमें कोई खोट निकालेंगे, वो मत निकालिए। खोट नहीं निकाल रहा हूं मैं। मुझे चिंता बस एक ही बात की है कि महाराज को ये सब करना चाहिए। करना ही चाहिए। हाँ, लेकिन अनाजी पंत, स्वराज यानी महाराज जी का जीवन है।
और दूसरी बात यह है कि वो स्वराज को अपनी मालकियत, अपनी जायदाद नहीं समझते हैं। वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन अब तुम मालिक पैदा हुए हैं, उन्हीं के कारण तो ये बंटवारा है। हमें क्या, अपना काम हो जाए बस, उससे मतलब है। अब कैसे पते की बात की? मोरोपंत, ऐसी बातों पर ध्यान दिया कीजिए। हमें स्वराज्य की हानि नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आप चोर, आप झूठे, इन अपमान के जख्मों पर मरहम लगाना और आगे तकलीफ ना हो इसकी खबरदारी लेना, बस। दादा साहब, युद्ध में बहुत लोग होते हैं। हाँ। दुश्मन भी बहुत होते हैं। हाँ। फिर आप उन्हें मारेंगे? मारना तो पड़ेगा ही। इतनी शक्ति है आप में? हाँ। हनुमान जी जितनी, भीम जितनी, या उनसे ज्यादा? दिखाइए, आपकी भुजा में मेंढक है क्या? हाथ दिखाइए ना। बाप रे, कितने मजबूत हैं। दादा साहब, ये कसरत के कारण है ना? हाँ, कसरत के कारण ही। बाल राजा, आप भी कसरत करना शुरू कर दीजिए रोज सुबह, ठीक है? तभी आपके भी भुजा मेरी तरह ऐसे मजबूत हो जाएंगे। फिर आपको देखकर शत्रु की फौज डर जाएगी और कहेंगी, शत्रु कहेंगे ये शिवपुत्र बहुत पराक्रमी है। सच? बाल राजा, शक्ति और एकता, यही हमारे स्वराज्य की आत्मा है। अब हमें बताइए, ये नदी कौन सी? कृष्णा नदी। और ये? तुंगभद्रा। दोनों नदियां जब अकेली बहती है तब कैसी दिखती हैं? छोटी, क्षीण लगती है। पर जब उनका संगम होता है तब यही छोटी नदी विशाल बन जाती है। देखते हैं ना आप? पर ये क्या? ये तो नदी है ना? अगर बाल राजा ये नदियां अकेले ही बहती रहती तो उनकी शक्ति बहुत कम हो जाती। बाल राजा, जीवन में एक चीज से हमेशा सावधान रहिए, एक रेखा से। अब देखिए, समझो इस संगम में हमने ऐसी ही एक रेखा बनाई, ठीक है? अब क्या हुआ? उस प्रवाह की शक्ति बांटी जाएगी, इस कारण वो कमजोर हो गई। फिर वो प्रवाह के तेज का डर ही नहीं रहेगा। इसलिए बाल राजा, मन में, घर में, गांव में और स्वराज में रेखा होनी नहीं चाहिए। इसीलिए बाल राजा, हम दोनों के बीच कभी किसी को रेखा नहीं मारने देंगे। क्या रेखा मारने देंगे? नहीं। महारानी, आप अभी तक यहीं? हाँ, मतलब आपका कक्ष ठीक कर रहे थे। बहुत दिन से हमने कुछ किया नहीं ना, उसी में वक्त निकल गया। ये अच्छा किया। लेकिन महारानी, एक बात है, जब जब आपका हाथ महल को लगता है तब तब इस महल का रूप ही बदल जाता है, एकदम खुलकर दिखने लगता है। ध्यान दिया तो होता है, ध्यान ना दिया तो सब चीजें अच्छी होकर भी ना के बराबर दिखती है। वो भी सच है। आपको कुछ बात करनी थी, बोलिए। हाँ, वो बात तो करनी थी, पर एक के बाद एक मुहिम में व्यस्त हैं आप। दक्षिण की मुहिम। महाराज ने एक काम अच्छा किया है, युवराज के सर पर हाथ रखा। देखते देखते वो शिखर पर जा पहुंचे, नेतृत्व दिया। ये भी एक तरह से अच्छा ही हुआ। बच्चे जल्दी ही आगे बढ़ने चाहिए। अब आपने बिल्कुल सही कहा महारानी। मतलब अजिंक्य तारा पर इतनी बड़ी बात हुई, महाराज को बहुत तकलीफ हुई थी। वो तो हमारा पुनर्जन्म ही था।
लोग गलत बातें कर रहे थे, परंतु शंभू राजा पर ये मुहिम सौंपकर आपने लोगों का मुंह बंद कर दिया। महारानी, ये उन लोगों को समझना चाहिए, हम जिंदा हैं वो शंभू राजा की वजह से। शंभू राजा ने हमें जीवन दान दिया है, और ये सिर्फ इस वक्त ही नहीं, जब मिर्जा राजा जयसिंह आया था तब हमारे गले का फंदा भी शंभू राजा ने ही निकाला था। उन्होंने मथुरा में जो समझदारी दिखाई थी उस कारण ही हम लौट आए। महारानी, ऐसी बातें कैसे भूल जाएंगे? हमारा भी वही कहना है। बाल राजा के बारे में भी आप वही समझ दिखाइएगा। उस बात को लेकर आपके मन में संदेह है? ऐसे बात नहीं, मगर देखिए ना, अपने ही घर की इतनी नाजुक बात बोलने वाले नहीं थे, लेकिन नहीं बोला तो समझेंगे कैसे? आपके बड़े भाई दादा महाराज, उनके इकलौते पुत्र उमाजी राजा, बड़े होकर भी एक्कोजी राजा ने उन्हें जागीर में हिस्सा दिया क्या? नहीं। बेचारे उमाजी राजी भटकते रह गए। जयंती बाई, हमारी बड़ी जेठानी, उन्हें भी कहाँ न्याय मिला? उनके बड़े बेटे ने उन्हें भी बंगलुरु में कहाँ रखा था? महारानी, हम दक्षिण की तरफ जाने वाले हैं। उस वक्त हम एकोजी राजे को मिलकर ये सभी बातें सुलझा लेंगे। आखिर कुछ भी हो, ये राज्य भी महाराज जी ने ही निर्माण किया है। उस पर उमाजी राजे का भी बिल्कुल हक है, और हमारे भाई ने भी तो उसके लिए ही बलिदान दिया। तो उमाजी राजा के बच्चों को हिस्सा तो मिलेगा ही। महाराज, आप दूर की सोचते हैं, न्याय से देखते हैं। यहां भी उसी तरह सोचिएगा। मतलब हमें डर लग रहा है। मतलब शंभू राजा स्वराज के सारे अधिकार जैसे उनके ही पास हैं, ऐसा बर्ताव करते हैं। सभी फैसले वे ही लेते हैं, सब जगह उन्हीं की मर्जी, सभी जगह वो। इन सब में बाल राजा कहाँ है? उनका भविष्य का क्या? उनका भविष्य